Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. तो इस वीडियो में हम लोग शहीद मिल्लत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का फर्स्ट ईयर का बॉटनी का पेपर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फर्स्ट MCQ है कि द पोर ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ. चैप्टर दिया हुआ है, उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी हेडिंग में बताया हुआ है कि जो उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर्स होता है ना, उसको हम कहते हैं पोरीन्स. ऑप्शन जो है ना यहाँ ए होगा. हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 2 है कि द पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज थ्रू प्लाज्मोडेमाटा इज. हमारे पास जो है ना वो पाथवे 3 होते हैं. एक होता है सेलुलर, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सेम्प्लास्ट. तो जो प्लाज्मोडेमाटा के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना वाटर एंड सॉल्यूट की, वो हमारे पास सिंपलेस्ट पाथवे होता है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास सी है. अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 3 है कि द लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन हाइड्रोला स्टेम आर. तो जो है ना आपकी बुक में जो हाइड्रोला और जो चैप्टर 10 में हमारे पास प्लांट्स का जो चैप्टर है उसमें ना हाइड्रोला स्टेम वगैरह का सबका दिया हुआ है. सो यहाँ मिस प्रिंटिंग ज़रूर हो सकती है क्योंकि है ना उसमें जो लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं हाइड्रोला स्टेम में उसको हम कहते हैं एरेनकाइमा. सो जो है ना यहाँ उस पर पी ही लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया था, लेकिन ये एरेनकाइमा है क्योंकि जो हमारे पास कैविटीज़ होती हैं हाइड्रोला स्टेम में उसको हम कहते हैं एरेनकाइमा. ये आपकी बुक में भी पूरा मेंशन किया गया है. सो बी है एरेनकाइमा. अब जो है ना वो हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि द बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ. तो ये जो है ना वो आपको हमारे पास लाइटिक साइकिल और लेसोजेनिक साइकिल है. उसमें लाइटिक साइकिल में कहा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज जो है ना वो एस्केप करता है होस्ट सेल से. एक्टिविटी होती है लाइसोजाइम की. लाइसोजाइम जो है वो एक्टिव होता है वहाँ और फिर जो है ना वो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको जो है वो ब्रेक कर देता है और बैक्टीरियोफेज जो है वो एस्केप हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास ए है. MCQ नंबर 5 है कि ड्यूरिंग कंजुगेशन द DNA प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू. याद रखें कंजुगेशन होती है बैक्टीरिया जो है ना वो ट्रांसफर, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. लेकिन हमारे पास क्या होता है कि वो जो थ्रू हमारे पास किसके जरिए होता है, तो उसमें ना एक होता है हमारे पास ब्रिज, उसको हम कहते हैं पाइलस. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास सी है कि जो हम पाइलस भी कहते हैं या फिर हम ब्रिज भी कहते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं और फिर DNA प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. ऑप्शन इज सी. अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 6 है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर्स इन इकोसिस्टम आर. हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर्स है ना इकोसिस्टम में उसको हम कहते हैं एस्कोमाइकोटा. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है. हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 7 है कि इन विच मिनरल डिफिशिएंट सॉइल कार्निवरस प्लांट्स टिपिकली लाइव. तो ये ना आप लोग याद करें कि आप लोगों के पास जो है ना वो चैप्टर में दिया हुआ है कार्निवरस प्लांट्स, उसमें एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि इंसेक्टिवोरस कहते हैं जहाँ पे डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन की, तभी तो इंसेक्ट को जो है वो हमारे पास कैप्चर करता है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है. हमारे पास MCQ नंबर 8 है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट. तो जो है ना हमारे पास क्या होता है कि प्रमोशन होती है फ्लावरिंग की कोल्ड ट्रीटमेंट से, कहते हैं वर्निलाइजेशन. है वो हमारे पास ए है. MCQ नंबर 9 है गुटेशन अकर्स थ्रू. सो जो है वो आपको पता होगा कि गुटेशन जो है ना वो हमारे पास होती है हाइड्रोथोर्स के जरिए. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वही हमारे पास बी है कि द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट फॉर्म. तो जो है ना आप लोगों को अगर क्रेब्स साइकिल याद हो तो क्रेब्स साइकिल में जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं आइसोसाइट्रेट की, जो है ना वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है. करेक्ट ऑप्शन जो है वही हमारे पास ए है. अब हमारे पास MCQ नंबर 9 है कि द क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज. तो क्लैरिटी जो है ना इमेज की वो रिसोल्यूशन कहलाता है. कंट्रास्ट में हम डाई डालते हैं और फिर जो दोनों के कलर डिफरेंस होते हैं तो उसकी वजह से हम लोग करते हैं. मैग्निफिकेशन में तो ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग जो है वो बड़ा कर देते हैं. ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है. अब हमारे पास MCQ नंबर 12 है कि स्पोरी एग्जिबिट एन. एकदम प्लांटे पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंजिलीला एक ऐसा स्पोर जो है वो हेट्रो होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं. सो सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ सिलेंजिलीला की है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी हो. हमारे पास MCQ नंबर 13 है कि एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग एज. जो है वो आप लोगों के ये चैप्टर बैक्टीरिया में बताया हुआ है, सबसे लास्ट पेज पे बताया हुआ है कि एक्सपोजर जब फ्लेम या डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, बर्निंग किसी चीज़ को जलाते हैं, एक्सपोज करते हैं या तो हीट से, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इंसाइनरेशन. करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है. अब हमारे पास MCQ नंबर 14 है कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन एज. तो इसमें कहा हुआ है कि वो प्रोसेस जिसमें शुगर की ऑक्सीडेशन होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट और वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन भी एक अबंडेंट फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या होगा
याद रखें रेस्पायरेशन में हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, तो हम ग्लूकोज लेते हैं, हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। और लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कहा हुआ है, तो हमारे पास ये फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा। ऑप्शन जो है वही हमारे पास फोटो रेस्पायरेशन है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है कि द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट इज स्पेशलाइज्ड फॉर फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का जो एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन का जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कौन सा है, इन्होंने ये पूछा हुआ है। टर्म हिस्टोरियन जो है ना वो हमारे पास एप्लीकेट पैरासाइट के लिए यूज़ होती है। यही कि स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारे पास जो फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ सी है। अब हमारे पास जो है ना एमसीक्यू नंबर 16 है कि स्मॉल ब्रैक्टियोल जस्ट अपोजिट टू लेमा इज। तो ये जो है वो आई डोंट नो ये कहाँ से उन्होंने दिया है, क्योंकि बुक में तो नहीं है। और ऑप्शन में आपको बता देती हूँ करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास पहली है कि हमारे पास जो लेमा के जो अपोजिट होता है ब्रैक्टियोल में वो हमारे पास पहले ही होता है, और ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, वो आप इसको देख लिएगा। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है कि द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज। पोटेंशियल होता है ना वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी होगा। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है। एक्सपोजर ऑफ अ प्लांट फॉर फ्लावरिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। डे लाइट नाइट, इसमें जब हमारे पास फ्लावरिंग होती है मतलब कि कुछ प्लांट्स को हमारे पास जो है ना वो लाइट चाहिए होती है ज़्यादा, लाइक 14 to 16 आवर्स लाइट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट, मतलब कि डार्क मतलब नाइट ज़्यादा चाहिए होती है। और कुछ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता लाइट ज़्यादा हो हमारे पास, मतलब दिन का टाइम ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा हो या नाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा हो। तो ये जो है वो हमारे पास फोटोप्रेडिज्म कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हमारे पास ए है, फोटोप्रेडिज्म कहलाता है हमारे पास। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज एमसीक्यू सो लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलियम्स पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। सो जो है आप लोग भी अपने प्रीलियम्स पेपर जो है वो मुझे डीएम कर दें। मेरे इंस्टाग्राम की मैं लिंक डाल दूँगी, उस पर आप डीएम कर देंगे तो जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते रहेंगे वैसे मैं रोज़ एक कॉलेज के एमसीक्यूज़ करवाती रहूँगी। ये बॉटनी का था, फिर हम जोलॉजी का करेंगे एंड अलग डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स भी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।